हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। जैसा कि आप सब बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में ये दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है और ये एक जेड 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें लिखा क्या है कि एमआरपी ऑफ ए प्रोडक्ट इज 55% अबव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। The product is sold through a retailer who earns 23% profit on its purchase price. What is the profit percentage, nearest integer में हमको बताना है, for the manufacturer who sells his product to the retailer and retailer gives 10% discount on MRP। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो। इसका मतलब ये है हुआ कि एक बार मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इसका मतलब कि एमआरपी जो है हमारा 55% एबव है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, और एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसको एक रिटेलर को दिया है 23% प्रॉफिट कमा रहा है जो परचेज प्राइस पे। मतलब कि जो रिटेलर है वो 23% परचेज प्राइस पे प्रॉफिट कमा रहा है। और उसके बाद हमसे पूछा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है तब जब वो रिटेलर को बेच रहा हो, और रिटेलर जो है वो 10% डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम इस तरीके समझते हैं, जो हम सामान्य भाषा में अगर समझेंगे अपने ऊपर लेकर, अगर हम आप मान लेते हैं कि हम ही एक मैन्युफैक्चरर हैं तो हम इसको कैसे डील करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक बनाई मार्कर। ये मार्कर हमने 100 रुपये में बनाई, तो ये 100 रुपये में हमने बनाई। अगर हम इसको 100 रुपये में बेचेंगे तो हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो एमआरपी है वो बढ़ा के लिखते हैं। तो हमने क्या किया, इसका 55% बढ़ा के लिख दिया। 55% अगर 100 का बढ़ाएंगे तो 155 हो जाएगा। तो हमने 100 रुपये की चीज़ को 155 की बना दी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक दुकानदार के पास जाते हैं। जब दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं कि भाई साहब आप ये मार्कर लीजिए और इसको मार्केट में बेचिए। तो दुकानदार बोलता है कि भाई अगर मैं 155 का ही मार्कर आपसे ले लूँगा और 155 का ही बेचूंगा तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले। तो ये बात भी सही थी दुकानदार की। तो मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है भाई, तुम थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस ले लो, हमसे थोड़ा कम पैसे में तुम इसको ले लो, अब बाद में इसको एमआरपी पे बेच दो। वो बोला ठीक है। तो उसने क्या किया कि हमसे कुछ पे मार्कर ले ली। अब उसने वो मार्कर को 155 पे ही बेचा। यहाँ देखिए एमआरपी पे ही वो बेच रहा है, जिसको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। मतलब ग्राहक को खुश करने के लिए वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट प्राइस सुनते ही ग्राहक जो होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, सोचता है भाई डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, 155 की चीज़ हमको 10% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो वो खुश हो जाता है। तो इसलिए उसने ऐसा किया। फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या निकलता है कि जो रिटेलर है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 23% प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब ये समझिए कि 155 की चीज़ को वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है और साथ में 23% का वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। मतलब कि 10% के डिस्काउंट देने के बाद भी उसको और भी कुछ पैसे बच रहे होंगे जो उसने हमसे खरीदते समय लिया था। उससे माइनस करके आप जब निकालोगे तो उसके पास 23% ज़्यादा आ रहा होगा। ये रही पूरी क्वेश्चन की एक व्यू मिल गया आपको कि हाँ ये एक क्वेश्चन का व्यू है। अब हम कैसे इसको करेंगे चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो सीपी है, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर मान चुके हैं। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो हमने लगाया वो 100 लगाया और एमआरपी जो क्या रखी 155। एमआरपी जो है हमने 155 रखी। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब रिटेलर से शुरू करते हैं। हमने पहले ये दो चीज़ मान ली, उसके बाद हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। रिटेलर क्या कर रहा है कि एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 155 की चीज़ को वो 10% घटा के दे रहा है, यानी कि 90 में देता है। 100 की चीज़ को 90 में देता है, यानी ये 90% की वैल्यू हुई। जो हमारा ये वैल्यू आएगा उस पे वो रिटेलर किसी ग्राहक को सामान बेचता है। अब उसके बाद हमने क्या सीखा था कि वो जो है इस पे बेचने के बाद भी 23% एक्स्ट्रा कमा रहा है। मतलब ये हुआ कि 23% की वैल्यू ये हुई। हमारा जो अगर रिटेलर अपनी तरफ से देखे कि रिटेलर का जितना पैसा लगा
उस पर वो 23% इस पर कमा रहा है, यानी ये 123% की वैल्यू हुई, क्योंकि 100% उसने दिया तो फिर भी उसको 23% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 123 की वैल्यू ये हमको मिली है, और हम 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे इससे तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी, अब इसका जब आप पूरा गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वो होगी जिस पर रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ खरीदी है। यानी इस तरह से समझिए कि मैंने जो दुकानदार को जितने रुपए में बेचा वो वैल्यू हमारी ये आएगी। अब इसको हमको नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है, तो हम इसको एक तरीके से इंटीजर में बना लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। 100 से 100 तो कट ही जाएगा। इसको 120 मान लेते हैं और इसको 150 मान लेते हैं, तो यहाँ से भी 0 कटेगा, यहाँ से भी 0 कटेगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा 3 से काटने पे, तो हमारे पास आएगा क्या 5 × 90/4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि तो आएगा 112.5। ये हमारी वो वैल्यू होगी जिस पर हमने दुकानदार को दिया था सामान, या दुकानदार ने इतने पे हमसे खरीदा था, तो यही वैल्यू हमको चाहिए। अब हमारे पास आ क्या रही वैल्यू 112.5, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100, यानी हमने लगाया तो 100 था, बेचा इतने पे था, तो 100 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 12.5 जो है वो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो हमको नियरेस्ट परसेंटेज में बताना है कि नियरेस्ट परसेंटेज में हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे नियरेस्ट परसेंटेज 13% ही होगा, क्योंकि ये 13% के पास ज़्यादा है, 11% से थोड़ा दूर है। 11% से ये 1.5% ज़्यादा है, और ये 13% से केवल 0.5% कम है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक्स।